सलाहियतों का बेहतर इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जिंदगी में आसानी पैदा करने के मौजू पर एक पोस्ट बजट वेबिनार का होगा इनेकाद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी करेंगे खिताब। नायब सदर जगदीप धनखड़ आईआईटी मद्रास में मुनक़दा प्रोग्राम में करेंगे शिरकत। आईआईटी मद्रास के सेंटर फॉर इनोवेशन का करेंगे इफ्तिताह। मॉरिशस, तुर्की, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, मुत्तहदा अरब अमीरात, बरतानिया और रूस के वज़राए ख़ारजा आज G20 वज़राए ख़ारजा की मीटिंग में शिरकत के लिए आ रहे हैं भारत। मीटिंग में आलमी सतह पर उभरते हुए चैलेंज और बैनुल अक़वामी उमूर पर भारत के नुक़्ते नज़र पर किया जाएगा तबादला ख्याल। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में W20 मीटिंग का आज दूसरा दिन, ख़वातीन से मुताल्लिक़ मसाइल पर बातचीत जारी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपुरा इलाके में तसादुम, सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक दहशतगर्द को मार गिराया। बरतानिया ने यूरोपीय यूनियन के साथ किया एक मुआहदा, शुमाली आयरलैंड पर अपने तवील अरसे से जारी तिजारती तनाज़े को हल करने पर हुआ इत्तेफाक। लियोनेल मेसी और अलेक्सिया पुचलेस ने फीफा 2022 के बेहतरीन मर्द और खवातीन खिलाड़ी का जीता अवार्ड। एम्बापे अवार्ड से रहे महरूम। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों की तफसीलात पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी बजट के बाद मुसलसल वेबिनारों से खिताब कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज वजीर आजम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सलाहियतों का बेहतर इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जिंदगी में आसानी पैदा करने के मौजू पर एक वेबिनार से खिताब करेंगे। इसमें मौजू से मुतालिक बजट ऐलानात पर बात की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने अपने बयान में कहा कि रियासती हुकूमतों, सनतों, स्टार्टअप्स, तालीमी इदारों और सिविल सोसाइटी के माहिरीन वेबिनार में शिरकत करेंगे और स्कीमों के निफाज पर अपने ख्यालात पेश करेंगे। मरकजी बजट 2023 में ऐलान करदा इक़दाम के मौसम निफाज के लिए तजावीज़ और ख्यालात को मदू करने के लिए हुकूमत की तरफ से मुनक़िद किए गए 12 पोस्ट बजट वेबिनारों में से ये 5वां वेबिनार है। और नायब सदर जगदीप धनखड़ आज से तमिलनाडु और कर्नाटक के 2 रोजा दौरे पर रहेंगे। नायब सदर आज तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में आईआईटी मद्रास में खुसूसी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वो इस दौरान सेंटर फॉर इनोवेशन का इफ्तिताह भी करेंगे। इदारे के तलबा से खिताब भी करेंगे। दोपहर बाद नायब सदर चेन्नई से कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे। नायब सदर का बेंगलुरु के HAL हवाई अड्डे पर रस्मी इस्तकबाल किया जाएगा, जहां नायब सदर को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा। नायब सदर जगदीप धनखड़ बुध को बेंगलुरु में कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। वो बेंगलुरु में वोकलो एजुकेशन फाउंडेशन का दौरा भी करेंगी। इसके अलावा आजहानी डॉक्टर MS रमैया की 7 साला पैदाइशी तकरीबात में भी वो बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु के नए मैनेजमेंट डेवलपमेंट सेंटर की इमारत का इफ्तिताह भी करेंगे। और आइए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मार्च से भारत में जबरदस्त सिफारती गहमा गहमी शुरू होने वाली है। सबसे पहले G20 ममालिक के वज़राए ख़ारजा के इजलास के साथ इस ग्रुप की वजारती मीटिंगों का दौर शुरू होगा। G20 वज़राए ख़ारजा का इजलास 1 और 2 मार्च को नई दिल्ली में होने जा रहा है। इसमें तमाम 20 रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारजा और भारत के जरिए खुसूसी तौर पर मदू ममालिक के वज़राए ख़ारजा शिरकत करेंगे। इनमें बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, अम्मान, सिंगापुर, स्पेन और मुत्तहदा अरब अमीरात के नुमाइंदे शामिल होंगे। भारत की क़यादत में G20 ममालिक की मीटिंग में ये पहली वजारती सतह की मीटिंग होगी। इजलास में कसीरुल जहती को मजबूत बनाने और खुराक, तवानाई की हिफाजत, पायदार तरक्की पर ताउन को गहरा करने पर खास तवज्जो मरकूज की जाएगी। मीटिंग में सिनफी मसावात और खवातीन के हुकूक पर भी बातचीत का इम्कान है। और आज महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में खवातीन 20 की मीटिंग का दूसरा दिन है। मीटिंग के पहले दिन खवातीन को बाइख्तियार बनाने, खवातीन की क़यादत समेत 5 अहम मौज़ूआत पर वसी बहस हुई है। मीटिंग में शामिल मंदूबीन को आज महाराष्ट्र की सकाफत से मुतारिफ कराया जाएगा। महाराष्ट्र के तारीख़ी और सकाफती विरसे की नुमाइश के लिए मंदूबीन को औरंगाबाद के तारीख़ी मकामात, एलोरा के कदीम गारों के दौरे पर ले जाया जाएगा। मुल्क वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नए भारत के विजन के साथ आगे बढ़ रहा है, जहाँ खवातीन मुल्क की पायदार तरक्की में बराबर की शिराकतदार हैं।
अगली खबर कश्मीर से। जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपुरा इलाके के पडगामपुरा गांव में देर रात शुरू हुए इनकाउंटर पर एक दहशतगर्द मारा गया है। पुलिस के मुताबिक फौज, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की एक मुश्तरका टीम ने इलाके में कुछ दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद पडगामपुरा गांव में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई शुरू की। जैसे ही मुश्तरका टीम मुश्तबा मकामात के करीब पहुंची तो छुपे दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें एक दहशतगर्द हलाक हो गया। और भारत और ब्रिटानिया आज से यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू करेंगे। इस स्कीम के जरिए भारतीयों के लिए तकरीबन 2400 यूके वर्क वीजा दस्तयाब कराए जाएंगे। यह स्कीम 18 से 30 साल की उम्र के भारतीय शहरियों को 2 साल तक बरतानिया में रहने और काम करने की इजाजत देती है। 18 से 30 साल की उम्र के भारतीय शहरी दीगर मुनासिब मेयारात पर पूरा उतरने की सूरत में दरख्वास्त दे सकते हैं। नई स्कीम के लिए अहलियत की तफसीली मेयारात जारी करते हुए नई दिल्ली में बरतानवी हाई कमीशन ने कहा कि यह स्कीम भारत के 18 से 30 साल की उम्र के बासलाहियत नौजवानों के लिए बरतानिया का बेहतरीन तजर्बा करने का एक बेहतरीन मौका है, जो आज से शुरू हो रहा है। मुंतखब उम्मीदवारों को दावतनामे में दी गई आखिरी तारीख तक अपने वीजा के लिए दरख्वास्त देनी होगी, जो आमतौर पर 30 दिनों के अंदर होती है। कामयाब उम्मीदवार को अपने वीजा के लिए एक दरख्वास्त देने के 6 माह के अंदर बरतानिया का सफर करना होगा। भारत और बरतानिया की आज से यंग प्रोफेशनल स्कीम की शुरुआत हो रही है। भारतीयों के लिए तकरीबन 2400 यूके वर्क वीजा दस्तयाब कराए जाएंगे। और आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया को 5 दिन के सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया है। सिसोदिया को कल रॉस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। अदालत में पेशी के दौरान सीबीआई ने 5 दिन के रिमांड की दरख्वास्त की थी। सीबीआई ने अदालत में दलील दी थी कि सिसोदिया तहकीकात में ताउन नहीं कर रहे हैं, लिहाजा हिरासत में पूछताछ की जरूरत है, जिस पर अदालत ने तफ्तीशी एजेंसी का मुतालबा मान लिया और उन्हें सीबीआई की तहवील में भेज दिया। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी कारकुनों ने सख्त एहतजाज किया। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाते हुए सिसोदिया को एक्साइज घपले में नंबर 1 मुलजिम करार दिया है। मणिपुर के नोनी में आज सुबह तकरीबन 2:46 पर जल्जला आया। जल्जलों का पता लगाने वाले नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 3.2 थी। जल्जले से अभी तक किसी भी जानी या माली नुकसान की कोई खबर नहीं है। दुनिया का सबसे तवील रिवर क्रूज MV गंगा विलास आज डिब्रूगढ़ पहुंचेगा, जहां वो अपने सफर का इख्तिताम करेगा। ये क्रूज कल असम के शिव सागर पहुंचा। बंदरगाहों और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल डिब्रूगढ़ में MV गंगा विलास के इस्तकबालिया में शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी को वाराणसी से MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाई थी। गंगा विलास डिब्रूगढ़ के 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। नीट PG का इम्तहान शेड्यूल के मुताबिक 5 मार्च को मुनक्किद किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इम्तहान मुलतवी करने की अर्जियां मुस्तरद कर दी हैं। दरख्वास्त गुजारों ने इस्तदा की थी कि इम्तहान की तैयारी के लिए काफ़ी वक्त दस्तियाब नहीं है। अर्जी गुजारों का कहना था कि अगर नीट PG का इनेकाद 5 मार्च को होता है तो 11 अगस्त के बाद ही काउंसलिंग शुरू हो सकती है, जो कि इंटर्नशिप की कट ऑफ डेट भी है। लेकिन अदालत ने इस दलील को नहीं माना और अर्जियां मुस्तरद कर दी और अब इम्तहान मुकर्रर शेड्यूल के मुताबिक 5 मार्च को ही मुनक्किद होंगे। अब बात अफवाहों पर लगाम लगाने की। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले एक ट्वीट में दावा किया गया है कि मरकजी हुकूमत ने हालिया बजट में सेहत खिदमात पर 5% टैक्स लगाने की तजवीज़ दी है। PIB फैक्ट चेक ने यह दावा जाली पाया। यह वायरल पैगाम सरासर गलत और बेबुनियाद है। ट्वीट के साथ मुंसलिक खत 2011 का है और इसे सियाक व सबाक से हटाकर शेयर किया जा रहा है। और इसी तरह से CBSE बोर्ड इम्तहान से मुतालिक भी एक और फर्जी खबर है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने तलबा से कहा है कि 10वीं और 12वीं के इम्तहान से मुतालिक फैलाई जा रही अफवाहों और फर्जी मालूमात पर तवज्जो न दें। CBSE ने इस सिलसिले में पब्लिक नोटिस जारी किया है। CBSE ने कहा है कि कुछ समाज दुश्मन अनासिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेपर लीक होने की अफवाहें फैला रहे हैं और सवालनामा दस्तयाब करने का दावा भी कर रहे हैं। CBSE ने तलबा से कहा है कि वे इम्तहानात के वक़ार को बरकरार रखें और अफवाह फैलाने वाली सरगर्मियों में हिस्सा न लें। नोटिस में वालिदैन से भी दरख्वास्त की गई है कि वो बच्चों को कहें कि वो ऐसी अफवाहों से दूर रहें और ऐसी किसी भी सरगर्मी में मुलव्विस ना हो जिससे इम्तहान के पुरअमन इनेकाद में रुकावट पैदा हो। बोर्ड ने कहा कि ऐसे अनासर की निशानदही और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं।
मवेशी परवरी और डेयरी का महकमा आज हैदराबाद में एक अजीमुशान स्टार्टअप सेमिनार की मेजबानी करेगा। इस तकरीब का मकसद लाइव स्टॉक, डेयरी और मवेशी परवरी के शोबों में मौजूदा और उभरते हुए स्टार्टअप्स को फरोग देना और कारोबारी अफराद, सरमायाकार और सिनत के माहिरीन को अपने ख्यालात और नेटवर्क का इश्तराक करने के लिए इकट्ठा करना है। माही परवरी, मवेशी परवरी और डेयरी के मरकजी वजीर पुरुषोत्तम रुपाला इस तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में जारी आदि महोत्सव कल खत्म हो गया। मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव और कबायली उमूर के मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा ने प्रोग्राम के अख्ताम पर शिरकत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी को आदि महोत्सव का इफ्तिताह किया था। इस मौके पर मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा कि हुकूमत की कोशिशों से इस उत्सव को महोत्सव में तब्दील किया गया। दूसरी तरफ मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी हमेशा अपनी तकरीरों में कबायली बिरादरियों और उनके तर्ज़ जिंदगी के बारे में बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को पर्यावरण की दृष्टि से मिशन लाइफ दिया। जब उन्होंने ग्लासगो में मिशन लाइफ की बात करी तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल की बात करी। दुनिया में पर्यावरण विषय को समझने के लिए जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ तो सारी वैज्ञानिक उपलब्धियों के साथ पेरिस एग्रीमेंट में लिखा गया कि हम दुनिया के सभी देश उन सांस्कृतिक मूल्यों को, उस सांस्कृतिक विरासत को, उस सांस्कृतिक परंपरा को महत्व देते हैं जो धरती को अपनी माँ और प्रकृति को अपनी माँ के रूप में स्वीकार करती है। आदि महोत्सव जैसे उत्सव और हमारी जनजाति समाज की जो संस्कृति है उसी को मान्यता आज विश्व ने भी पर्यावरण की चुनौती के लिए दी है। जिस विषय की चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्गार में कहा कि जनजाति समुदाय और उनके जो जीवन पद्धति है, उनके जो अपने अर्थव्यवस्था का दृष्टिकोण है, वन और वन्य जीव के साथ का संबंध है, उसको समझकर यदि हम आने वाले दिनों में ध्यान रख सके तो या हमें उनसे शिक्षा प्राप्त करके हमें आगे की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। प्रगति मैदान दिल्ली में जारी नई दिल्ली आलमी किताब मेले में साहित्य अकादमी का स्टॉल इन दिनों तवज्जो का मरकज बना हुआ है। 24 हिंदुस्तानी जबानों में दस्तयाब किताबों के साथ यहाँ 4000 से ज्यादा टॉपिक्स भी देखे जा सकते हैं। साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी डॉक्टर के श्रीनिवास राव से खुसूसी बातचीत की हमारे नामा निगार गिरीश निशाना ने। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में साहित्य अकादमी का स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ 24 भारतीय भाषाओं में पुस्तकें लगी हुई हैं जो आने वाले हर पुस्तक प्रेमी को पसंद आ रही हैं। क्या खासियत है साहित्य अकादमी के स्टॉल की, इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव। एक तो है ये प्रदर्शन कोविड का 2 साल की महामारी के बाद लग रही है। एक पुस्तक प्रेमियों के लिए तो बहुत अच्छा मौका है, अपने अपनी रुचि के अनुसार पुस्तक खरीदने का एक मौका है और बहुत व्यवस्थित ढंग से सब अरेंज किया गया है। और साहित्य अकादमी की बात आए तो साहित्य अकादमी आप जानते हैं कि 24 भारतीय भाषाओं में पुस्तक छापती है और साल में लगभग 500 से 550 किताब छपती है। और हमारी जो स्टॉल में कम से कम 4000 टाइटल हमने 24 भारतीय भाषाओं का यहाँ प्रदर्शन में लगाए हैं। और पिछले 3 दिनों का हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा, मतलब जैसा कि कल परसों तरसों बहुत ही अच्छा भीड़ भाड़ था और पुस्तक बिक्री भी बहुत अच्छा चल रही है। कुछ पुस्तक प्रेमी हमारे साथ हैं, बात करते हैं। तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ से बच्चे आएंगे या नॉर्मली जो पुस्तक प्रेमी हैं उनको यहाँ पे हर प्रकार की बुक्स मिल जाएगी। और आपको साहित्य को पढ़ना है, पॉलिटी को पढ़ना है, मिर्जा को पढ़ना है, गालिब को पढ़ना है, 20 फालनी को पढ़ना है, तो आपको यहाँ पे ईजिली सारी बुक्स मिल जाएंगी और डिस्काउंट्स भी चल रहा है। हिंदी भाषा के साहित्य में और भारतीय पुस्तकों के साथ साथ विदेशी पुस्तकों के, बाल पुस्तकों के लिए बहुत अच्छा संग्रह है इधर। और इसीलिए हमने बच्चों को प्रेरित करने के लिए, छोटे बच्चे से लेके, मेरा एक भांजा है 7-8 साल का, उसके लिए यहाँ से पुस्तकें ली हैं ताकि वो हिंदी भाषा के बारे में ज़्यादा जान सके। साहित्य अकादमी के स्टॉल पर विशेष तौर पर बताया गया है कि 11 से 16 मार्च तक रविंद्र भवन में साहित्य उत्सव
आयोजित किया जाएगा। अगर आप भी नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में आ रहे हैं तो साहित्य अकादमी के ये स्टॉल देखना ना भूलें। न केवल यहाँ पर एक स्टॉल है बल्कि साहित्य अकादमी ने यहाँ पर 2 स्टॉल लगाए हैं जहाँ 24 भारतीय भाषाओं में पुस्तकें देखी जा सकती हैं। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं खजुराहो, जहां हिंदुस्तान में यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे में से इसको एक माना जाता है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में वाक़ है। अपने मंदिरों और तारीखी मुजस्मों के लिए ये काफ़ी मशहूर है। खजुराहो में मशहूर कुन तारीखी कहानियाँ और तामीराती शानदार निशानियाँ भी मौजूद हैं। तारीखी आर्काइव्स के मुताबिक खजुराहो मंदिर की जगह पर 12वीं सदी के दौरान 20 मुरब्बा किलोमीटर फैले हुए 85 मंदिर थे। कहते हैं पत्थर बोलते हैं। और हम नजर डालेंगे बैन अल-अक़वामी खबरों पर। अमेरिका के ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म की कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म 2021 रिपोर्ट में पाकिस्तान को कटहरे में खड़ा किया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने बगैर किसी ताख़ीर या इम्तियाज़ के तमाम दहशतगर्द तंजीमों को ख़त्म करके अपने अहद में बहुत कम पेशरफ्त की है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि साल 2021 के दौरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी की संगीन कार्रवाइयाँ हुई। रिपोर्ट के मुताबिक इस अरसे के दौरान पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों और हलाकतों की तादाद साल 2020 के मुकाबले में ज्यादा रही। अमरीकी ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान, TTP, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, BLA और ISIS हमले शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के इंसदाद के लिए अपने 2015 के नेशनल एक्शन प्लान पर नजरसानी की और इसमें तरमीम करते हुए अपने 20 निकाती प्लान को 14 निकाती कर दिया, लेकिन दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ क्रैकडाउन के वादे पर ज्यादा पेशरफ्त नहीं हुई। इसके अलावा 2018 में पाकिस्तान को 1998 के बैन अल-अक़वामी मजहबी आज़ादी एक्ट के तहत खुसूसी तशवीश वाला एक्ट मुल्क CPC नामजद किया गया था। इसे 2019, 2020 और 2021 में CPC के तौर पर दोबारा से नामजद किया गया था। अमरीकी रिपोर्ट में मदारिस पर भी संगीन तबसरे किए गए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान के मदारिस में इंतहा पसंदाना नजरियात की तालीम दी जाती है। इसी तरह बहुत से मदारिस हुकूमत के पास रजिस्टर्ड भी नहीं है, ना ही वो अपने फंड्स के जराए की तफसीलात हुकूमत को मुहैया कराते हैं। बरतानिया के ऋषि सुनक हुकूमत ने शुमाली आयरलैंड के साथ तिजारती तनाज़े को हल करने के लिए यूरोपीय यूनियन के साथ मुआहिदा किया है। बरतानिया की हुकूमत का कहना है कि उसने शुमाली आयरलैंड पर तवील अरसे से जारी तिजारती तनाज़े को हल करने के लिए यूरोपीय यूनियन के साथ एक मुआहिदे पर इत्तफाक किया है। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डर लेयन ने भी इस बातचीत में बरतानिया के वज़ीर आज़म सुनक के साथ ज़ाती तौर पर मौजूद रही। सुनक ने मुलाकात के बाद कहा कि हम इस सिमत में फैसलाकुन मुआहिदा करने में कामयाब रहे हैं। हमने मिलकर असल मुआहिदे को तब्दील कर दिया है। यहाँ नए विंडसर मुआहिदे का ऐलान किया जा रहा है। काबिल जिक्र बात यह भी है कि 1 अप्रैल के बाद शुमाली आयरलैंड और बरतानिया के दरमियान खाने पीने की अशिया की नकलो हरकत पर कस्टम डिक्लेरेशन से मुतालिक कुछ दीगर रुकावटें आ जाती, इसीलिए बरतानिया ने इन कवानीन पर अमल दरामद मुलतवी कर दिया था। सुनक ने कहा है कि कदम इसलिए उठाया गया है ताकि दोनों जगहों के ताजिर पुरइत्माद और इन कवानीन के आदी हो जाएं। काबिल जिक्र बात यह भी है कि बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान इस मुआहिदे को इस तनाज़े में एक अहम पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है, जिसने ब्रेक्जिट के बाद के ताल्लुकात को खराब किया है और शुमाली आयरलैंड में सियासी बुरान को जन्म दिया है। और आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात पर। तो सबसे पहली खबर उर्दू अखबारात के जायजे में हमने ली है, वो है रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये सुर्खी है वो दिन दूर नहीं जब लोग देसी जहाज में सफर करेंगे, वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ऐलान। वजीर आजम ने कहा है कि भारत आत्मनिर्भरता की जानिब तेजी से गामजन है और जल्द ही मुल्क में ही जहाज बनाए जाएंगे। साथ ही PM किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त वजीर आजम ने इस मौके पर जारी की। आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी की तरफ, नजर डालते हैं नागालैंड में 83 और मेघालय में 74% वोटिंग, दोनों रियासतों में 59 सीटों पर वोटिंग, और कुछ तशद्दुद की इतलात भी हैं, लेकिन हालात काबू में पूरी तरह से। आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी की तरफ, इनकलाब से ये सुर्खी है और यह है सुप्रीम कोर्ट में शहरों के नाम की तब्दीली के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा जो है सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है।
अगली खबर की तरफ नजर डालते हैं। अब मरकज को काफी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अग्निपथ स्कीम को चैलेंज करने वाली तमाम अर्जियों को भी खारिज कर दिया है। अखबार मशरक़ की अगली सुर्खी पर आइए नजर डालते हैं क्या सुर्खी बनाई है। बिहार असेंबली में बजट इजलास के पहले दिन हिज़्ब इक़्तिदार और अपोजिशन में तकरार हुई है। इसके बाद की सुर्खी हमारे समाज से 3 रियासतों में असेंबली की खाली नशिस्तों के लिए अगले माह इंतखाबात होंगे। इसके बाद जो सुर्खी है वो है आइंदा साल तक अमेरिका की तरह नजर आएंगी यूपी की सड़कें, नितिन गडकरी का बयान। तो नाज़रीन, ये थे आज के उर्दू अखबारात और उनकी चंद सुर्खियां। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं कुछ दीगर खबरों की तरफ। लेकर चलते हैं आपको खजुराहो के मंदिरों की सैर कराने, जो कि हिंदुस्तान में यूनेस्को के आलमी सकाफती वर्से में से एक है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में वाक़ है। अपने मंदिरों और तारीखी मजस्मों के लिए काफी मशहूर है। खजुराहो में मशहूर कुन तारीखी कहानियां और तामीराती शानदार निशानियां हैं। तारीखी आर्काइव्स के मुताबिक खजुराहो मंदिर की जगह पर 12वीं सदी के दौरान 20 वर्ग किलोमीटर पर फैले हुए 85 मंदिर मौजूद थे। कहते हैं पत्थर बोलते हैं, खजुराहो आकर आपको यही लगेगा। चंदेल राजाओं के दौर में खजुराहो में छोटे बड़े कुल 85 मंदिर बनाए गए। 20 किलोमीटर के दायरे में फैले इन मंदिरों में बुंदेलखंड की बेशकीमती रियासत और तहजीब के बेजोड़ नमूने नजर आते हैं। इनमें अब सिर्फ 25 मंदिर ही वक्त के साथ खड़े हुए हैं, जो सिर्फ 6 किलोमीटर के दायरे में फैले हुए हैं। खजुराहो के मंदिर नागर शैली के तर्ज तामीर, नाई गांव और देवी देवताओं की खूबसूरत मूर्तियों के लिए काफी मशहूर है। चंदेल राजाओं के जरिए 950 से 1050 ईस्वी के दरमियान बनाए गए ये मंदिर अपनी तकनीकी महारत के लिए भी जाने जाते हैं। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर, मातंगेश्वर मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर सयाहों के लिए खास तवज्जो का मरकज रहता है। इसके अलावा चित्रगुप्त, पार्वती और विश्वनाथ मंदिर भी मुल्की और गैर मुल्की सैलानियों को अपनी जानिब खींचते हैं। की बाह्य दीवारों पर अंकित जो मूर्तियां हैं, प्रतिमाएं हैं, ये बड़े ही उत्कृष्ट ढंग से यहाँ पे उत्खचित की गई हैं या अंकित की गई हैं, उत्कीर्ण की गई हैं। इसीलिए इन मूर्तियों को देखने के लिए, मंदिरों को देखने के लिए लोग देश विदेश से यहाँ पर आते हैं। यहाँ 53 साल से गाइड का किरदार अदा कर रहे जीवन ज्योति पटेरिया ने बताया कि मंदिरों का तर्ज तामीर और मूर्तियों की नक्काशी मुल्क और बैरून मुल्क के सयाहों को बेहद पसंद आती है। 5 जबानों के माहिर और कई बार कौमी सतह पर बतौर गाइड इनाम याफ्ता और एजाज याफ्ता जीवन ज्योति पटेरिया बताते हैं कि वक्त के साथ साथ खजुराहो में सयाहों की तादाद बढ़ने और कई कौमी और बैनुल-अक़वामी प्रोग्रामों के यहाँ पर मुनक़्क़िद होने से शहर की तस्वीर भी बदली है। ऐसा नक्काशी और इतनी विविधताओं से भरा हुआ है कि जो भी देखता है देश विदेश का पर्यटक वो भाव विभोर हो जाता है। कहता भाई मैंने बहुत बड़े मॉन्यूमेंट देखे हैं, पूरी दुनिया के अलग अलग जगह देखे, उनकी अलग अलग विशेषता है, वो इतर नहीं है, लेकिन जो जीवंत और 1000 साल पहले की उकेरी गई मूर्तियाँ आज भी अपने इतने अच्छे रूप में हैं। वक्त के साथ खजुराहो की कनेक्टिविटी पर भी खास जोर दिया गया है। कुछ साल पहले खजुराहो में एयरपोर्ट की शुरुआत हुई। मुल्की और गैर मुल्की सयाह दिल्ली होते हुए खजुराहो पहुंचते हैं। यहाँ मुल्क के कई बड़े बड़े शहरों से भी खजुराहो के लिए सीधी उड़ानों को शुरू करने का अमल जारी है। खजुराहो की सड़कें भी सभी कौमी शाहराहों से अच्छी तरह से जुड़ी हुई हैं। खजुराहो रेलवे स्टेशन शहर से 5 किलोमीटर दूर है और मध्य प्रदेश के कुछ बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। मकामी लोगों के मुताबिक खजुराहो डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए भी काफी मुनासिब मकाम बन गया है और इन्हीं वजूहात की बिना पर लोगों को काफी काम भी मिलता है। तो कनेक्टिविटी यदि अच्छी हो जाती है, मतलब बाई एयर जैसी हम लोगों की डिमांड है। पहले क्या है सर, यहाँ IC 407, 408 मतलब दिल्ली से फ्लाइट शुरू होता था। दिल्ली, आगरा, खजुराहो, बनारस, काठमांडू, और जब ये वापस आता था तो ये IC 408 हो जाता था। तो इससे ट्रैफिक बहुत बढ़िया मिलता था, सभी को फायदा हुआ है। खजुराहो आने वाले सयाह मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में भी जाते हैं और हाल ही के दिनों में यहाँ पर एक खास म्यूजियम की भी शुरुआत हुई है।
इस म्यूजियम में सैयाहों को न सिर्फ मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी मिलती है, बल्कि यहाँ पर बसे कबायली जैसे गोंड, बेंगा, भील, भरिया, कोरुक, कोल पर भी उनको काफी मालूमात हासिल हो जाती हैं। रियासत के बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, निमाड़ और चंबल इलाके के रहन सहन, घरों की तहजीब और सकाफत के बारे में भी यहाँ पर काफी रोशनी डाली गई है। फरवरी आते ही खजुराहो में जैसे बसंत के मुख्तलिफ रंग खिलने लगते हैं। इस दौरान पूरी दुनिया में मशहूर खजुराहो डांस फेस्टिवल का इनेकाद होता है। खजुराहो के शानदार और कदीम मंदिरों के सामने मुनक्किद होने वाला ये डांस फेस्टिवल फनून का एक शानदार मुजाहिरा है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर से मशहूर कलाकार, फनकार यहाँ पर अपनी पेशकश देने आते हैं। हाल ही के दिनों में G20 मुल्कों से आए नुमाइंदों ने भी खजुराहो डांस फेस्टिवल में मुख्तलिफ रक्स के जरिए हिंदुस्तान की कदीम तहजीब और फनून के नजारे देखे। आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज, खजुराहो। रुक करते हैं खेल के मैदान का। अर्जेंटीना के लेजेंड फुटबॉल लियोनेल मेसी को फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। कतर वर्ल्ड कप के फाइनल में मेसी की शानदार कारकर्दगी देखने को मिली थी। 35 साल फॉरवर्ड ने किलियन एम्बापे को पीछे छोड़ते हुए टाइटल पर अपना कब्जा किया। ये पिछले 14 सालों में 7वां मौका है जब मेसी ने एम्बापे को और करीम बेंजेमा को हराकर फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो वहीं स्पेन की एलेक्सिया पुचेल्स को भी बेहतरीन खातून खिलाड़ी मुंतखब किया गया है। उन्होंने मुसलसल दूसरी बार फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर का टाइटल जीता है। एलेक्सिया ने अमेरिका के एलेक्स मॉर्गन और बेथ मेट को शिकस्त देकर यह अवार्ड हासिल किया। और अब मौसम का हाल। नाज़रीन, वक्त हो गया आप सभी से रुखसत होने का, लेकिन रुखसत लेने से पहले आपको छोड़ जाते हैं फिल्म डायरेक्टर, नगमा निगार और गुलकार रविंद्र जैन के कुछ मशहूर नगमों के साथ। आप इनका लुत्फ उठाइए और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा आधा जवां रे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे।